हनुमान जी का नाम पवन पुत्र कैसे पड़ा, इसका संबंध उनकी दिव्य उत्पत्ति और वायुदेव की महत्वपूर्ण भूमिका से है। इस कथा को समझने के लिए उनके जन्म की गहराई में जाना जरूरी है, जो न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि इसमें भगवान शिव, वायुदेव और देवी अंजना की तपस्या का समागम है। हनुमान जी की माता अंजना पूर्वजन्म में अप्सरा थीं। उन्हें शाप मिला था कि वे वानरी रूप में जन्म लेगी और उन्हें इस शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी होगी। यह शाप और उसकी मुक्ति की कथा हनुमान जी के जन्म की भूमि तैयार करती है। अंजना की कठोर तपस्या। अंजना ने वानरी रूप में पहाड़ों पर घन तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थीं और अपने संतान रूप में शिव को पाने की प्रार्थना करती थीं। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके अंश से जन्मे एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। पुत्रेष्टियज्ञों और वायुदेव की भूमिका। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यही कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर प्रदान की, भगवान शिव और देवताओं की योजना के अनुसार। इस खीर का एक भाग वायुदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचाया गया। वायुदेव ने अपने तेज और गति का उपयोग करते हुए वह दिव्य खीर अंजना को प्रदान की। हनुमान जी का अद्भुत जन्म। अंजना ने जब वह खीर ग्रहण की तो कुछ ही समय में उन्होंने एक अद्वितीय बालक को जन्म दिया। इस बालक का स्वरूप दिव्य और तेजस्वी था। उसके शरीर से तेज की आभा निकल रही थी। जन्म के समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह बालक कोई साधारण प्राणी नहीं है। वायुदेव की विशेष कृपा। हनुमान जी के जन्म के साथ ही वायुदेव ने बालक को अपनी विशेष कृपा प्रदान की। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे अपनी समस्त शक्तियां, गति, बल और ऊर्जा प्रदान करता हूं। संसार में तू पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा और तेरा नाम सदा अमर रहेगा। हनुमान जी की शक्ति और गति। वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी में अद्भुत बल, गति और सहन शक्ति का संचार हुआ। उनके शरीर में वायु की गति की भांति अनंत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। बचपन में ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब किया जब वे सूर्य को फल समझकर आकाश में उड़ गए। इस घटना में भी वायुदेव ने उनकी रक्षा की। घटना। हनुमान जी बचपन में बाल सुलभ चपलता के कारण सूर्य को एक लाल फल समझ बैठे और उसे निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। इस घटना से पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। देवताओं ने वायुदेव से प्रार्थना की कि वे हनुमान जी को रोके। वायुदेव ने अपने पुत्र को समझाया और सूर्य को वापस सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हनुमान जी का वायुदेव से संबंध। वायुदेव और हनुमान जी का संबंध केवल पिता पुत्र का नहीं बल्कि गुरु शिष्य का भी था। वायुदेव ने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। वायुदेव का आशीर्वाद ही था कि हनुमान जी को कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता था। देवताओं की प्रशंसा। हनुमान जी की शक्तियों और उनके दिव्य गुणों को देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह बालक तुम्हारे गुणों का प्रतीक है। यह न केवल वानर जाति बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस प्रकार हनुमान जी का नाम पवन पुत्र उनके जन्म, वायुदेव की कृपा और उनकी अनोखी शक्तियों का प्रमाण है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र कैसे पड़ा? हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना है जो त्रेता युग में देवताओं, ऋषियों और मानव जाति की भलाई के लिए हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र कहे जाने की कहानी उनके जन्म और विशेष रूप से उनके माता पिता और वायुदेव के अद्भुत योगदान से जुड़ी है। ये कथा उनकी महानता और दिव्यता को प्रकट करती है। हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी के पिता केसरी वानरों के राजा थे और उनकी माता अंजना थी। अंजना पूर्व जन्म में अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके अंश के रूप में एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। अंजना की प्रार्थना और वायुदेव का योगदान। एक दिन अंजना भगवान शिव की आराधना कर रही थी। उसी समय दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि के बाद अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर प्रदान की, जिसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के लिए बनाया गया था। यज्ञ की खीर का एक अंश गरुड़ के माध्यम से अंजना तक पहुंचाया गया। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की योजना का हिस्सा था। वायुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से खीर को अंजना के पास पहुंचाया और उसे ग्रहण कराया। खीर ग्रहण करने के बाद अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। वायुदेव की भूमिका। हनुमान जी के जन्म के समय एक विशेष घटना घटी।
जब बालक का जन्म हुआ तो वायुदेव ने उस बालक में अपनी प्राण ऊर्जा का संचार किया, जिससे हनुमान जी को अद्भुत बल, ऊर्जा और गति प्राप्त हुई। वायुदेव ने बालक को अपनी गोद में उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बालक न केवल उनका पुत्र होगा, बल्कि वायु तत्व के सभी गुणों को भी धारण करेगा। हनुमान जी का अद्वितीय बल और गुण। हनुमान जी बचपन से ही असाधारण शक्ति के धनी थे। उनके इस बल और गुणों के पीछे वायुदेव का योगदान मुख्य था। वायुदेव ने उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि वे सदा अजेय और अपराजित रहेंगे। पवन पुत्र नामकरण। हनुमान जी को पवन पुत्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका जन्म वायुदेव की कृपा और योगदान से हुआ था। वायुदेव ने न केवल उन्हें जीवन दिया, बल्कि उन्हें अपनी अमूल्य शक्तियां भी प्रदान कीं। इस कारण संसार उन्हें पवन पुत्र के नाम से जानने लगा। हनुमान जी की वायुदेव के प्रति भक्ति। हनुमान जी ने अपने जीवन में वायुदेव के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण दिखाया। वायुदेव ने भी हमेशा हनुमान जी की रक्षा की और उन्हें महान कार्यों में सहायता प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी का पवन पुत्र नाम उनके जन्म की दिव्यता और वायुदेव के असीम योगदान का प्रतीक है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ और हानि का विस्तृत विवरण। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक दिव्य स्तुति है जो भगवान हनुमान के गुणों, कार्यों और उनकी शक्ति का वर्णन करती है। इसे पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व है। इसमें हनुमान जी की महिमा, उनकी सेवा भावना और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का विस्तार से वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा पढ़ने से अनेक आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ। भय और संकटों से मुक्ति। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसमें कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी की स्तुति करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और व्यक्ति आत्मिक सुरक्षा महसूस करता है। आत्मबल और साहस में वृद्धि। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति और साहस का वर्णन है। इसे पढ़ने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक बल प्राप्त होता है। कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिलती है। शत्रुओं पर वे नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन में आने वाले शत्रुओं और विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त होती है। रोगों और पीड़ाओं का नाश। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। यह स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। कलह और पारिवारिक समस्याओं का समाधान। हनुमान चालीसा पढ़ने से घर में शांति बनी रहती है। पारिवारिक झगड़ों और तनावों का नाश होता है। धन और समृद्धि प्राप्ति। हनुमान जी कृपा से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन लाभ होता है। चालीसा के पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शिक्षा में सफलता। छात्रों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत लाभकारी है। यह एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पढ़ाई में सफलता मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। हनुमान चालीसा व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे पढ़ने से मन शांत होता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। 9. कुंडली दोष और ग्रह दोषों का निवारण। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि की 7.5 राहुकेतु दोष और अन्य ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी शनि के मित्र माने जाते हैं और उनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति है। हनुमान जी की आराधना से व्यक्ति किसी भी प्रकार की आत्मा बाधा से मुक्त हो सकता है। नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के संभावित हानि। हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई वास्तविक हानि नहीं होती, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अनुचित भाव या ध्यान का अभाव। हनुमान चालीसा को पढ़ते समय अगर मन अशुद्ध हो या ध्यान अन्यत्र हो तो इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ना चाहिए। नियमों का पालन न करना। हनुमान चालीसा का पाठ एक नियम के अनुसार करना चाहिए। बिना स्नान के अशुद्ध स्थान पर या अपवित्र अवस्था में पढ़ने से लाभ नहीं होता। अहंकार का उदय। कभी कभी चालीसा पढ़ने के बाद व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न हो सकता है कि उसने बहुत बड़ा कार्य किया है। यह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकता है। 100.
अनुचित समय पर पाठ करना। रात्रि में 9 बजे के बाद या अशुभ समय में हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम। पाठ करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पाठ से पहले भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करें। शांत स्थान पर बैठकर पाठ करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। निष्कर्ष। हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाता है। यह न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। इसे पढ़ने के लिए श्रद्धा, भक्ति और नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि सही तरीके से इसका पाठ किया जाए तो यह सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला और सुख समृद्धि देने वाला है। हनुमान जी के 10 रहस्य। विस्तृत वर्णन। हनुमान जी को संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन के अनेक ऐसे रहस्य हैं जो हमें जीवन में सफलता, समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यहां हनुमान जी के 10 रहस्यों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। हनुमान जी का जन्म रहस्य। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने अंजनी के तप से प्रसन्न होकर उनके गर्भ में अपने अंश को स्थापित किया। इस प्रकार हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म वायुदेव की कृपा से हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। उनका जन्म धर्म की रक्षा और भक्तों की सहायता के लिए हुआ था। बाल्यकाल का रहस्य। हनुमान जी का बाल्यकाल बेहद रोचक है। उन्होंने बचपन में सूर्य को मिठाई समझकर निगल लिया था। इस घटना से पृथ्वी पर अंधकार छा गया, जिससे देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने उनके ऊपर वज्र प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान और शक्तियां प्रदान की। अपार शक्ति का रहस्य। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बोध नहीं था। उन्हें अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उनकी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान हुआ। हनुमान जी की शक्ति अनंत थी, लेकिन वे विनम्र और सेवा भाव में समर्पित थे। रामकथा में उनका शक्ति प्रदर्शन समुद्र लांघने, संजीवनी बूटी लाने और लंका दहन जैसी घटनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। अफवाह। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य रहस्य। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। यह उनकी असीम शक्ति और स्थिरता का मुख्य कारण था। ब्रह्मचर्य ने उन्हें न केवल शारीरिक बल प्रदान किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी दिया। उनके ब्रह्मचर्य का उद्देश्य भगवान राम की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित रहना था। राम भक्ति का रहस्य। हनुमान जी को राम भक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी भक्ति अद्वितीय और निश्चल है। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जब सीता माता ने उन्हें भगवान राम का सर्वोच्च भक्त कहा, तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि वे केवल राम के सेवक हैं। उनकी भक्ति का रहस्य उनके समर्पण और निस्वार्थ प्रेम में छिपा है। 6. हनुमान जी का ज्ञान रहस्य। हनुमान जी को वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत, व्याकरण और नीति में प्रवीणता हासिल की। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण रामायण में उनके संवादों और निर्णयों में मिलता है। वे ज्ञान और विनम्रता का अनुपम संगम है। 7. अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का रहस्य। हनुमान जी को 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राकाम्य, इशित, वशित और कामावसायिता और 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कुछ, मुकुंद, कच्छप, नील और खर्व प्राप्त है। ये सिद्धियां और निधियां उन्हें सर्वशक्तिमान बनाती हैं। वे इन्हें केवल धर्म और परोपकार के लिए प्रयोग करते हैं। अजर अमर होने का रहस्य। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। भगवान राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जब तक संसार में राम कथा का गायन होगा, तब तक उनका नाम अमर रहेगा। यह भी कहा जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है और जहां राम कथा होती है, वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। 9. हनुमान जी का अद्भुत रूप रहस्य। हनुमान जी का रूप एक दिव्य रहस्य है। वे अपने आकार को इच्छानुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने अपने आकार को छोटा कर लिया और लंका दहन करते समय विशाल रूप धारण किया। उनका हर रूप उनके उद्देश्य और धर्म का पालन करने के लिए होता है। डेंट। कलियुग में हनुमान जी की महिमा का रहस्य।
कलयुग में हनुमान जी की आराधना अत्यधिक फलदायी मानी गई है। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने से भक्तों को भय, रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष, हनुमान जी के ये 10 रहस्य हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान और समर्पण हमें सिखाते हैं कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करते हुए सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है।